औकात। तेरी औकात क्या है? साला कोई भी पूछ के चला जाता है। दुनिया ने कभी धीरू भाई अंबानी साहब से भी उनकी औकात पूछी थी, जब सालों पहले वो धोती और बनियान में 5 रुपए लेकर मुंबई आए थे और व्यापार में कदम बढ़ाने की सोची थी। दुनिया ने कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी उनकी औकात दिखाई थी, ये कहते हुए कि उनकी हैसियत सिर्फ गटर साफ करने तक की है, जब वो एक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे। दुनिया ने कभी अंबेडकर साहब को भी उनकी जात की वजह से उनकी औकात दिखाई थी, उन्हें समाज पर कलंक बताया था जब उन्होंने समाज की सोच को गलत कहा था। ऐसे ही और कितने ही महान लोग हैं, कीर्तिमान लोग हैं, जिन्हें दुनिया ने बार बार नीचा दिखाया, उनसे उनकी औकात पूछी, उन्हें झुकने पर मजबूर किया, हिम्मत तोड़ी, हौसला बिगाड़ा, मगर इन सभी साहसी लोगों ने अपने साहस से न केवल इस दुनिया को उसकी असली औकात दिखा दी, बल्कि बन गए इसी दुनिया के बेताज बादशाह। औकात ये महज 3 अक्षर का एक छोटा सा शब्द लगता है, एक मामूली अक्षर वाला शब्द मालूम पड़ता है जिसे बोलने में बस 1 सेकंड का समय लगता है, मगर यही 3 अक्षर का छोटा सा शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। यही डिसाइड करता है कि तुम समाज में कहाँ खड़े होंगे, तुम्हारी कितनी इज्जत होगी, तुम्हें कितना पूछा जाएगा। औकात ही है जो हर इंसान की पहचान को गिराती भी है और बढ़ाती भी है। वो औकात ही है जो तुम्हारी वैल्यू तक डिसाइड करती है। वो औकात ही है जिसके बदौलत समाज ये डिसाइड करता है कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जाएगी, तुम्हें कितना भाव मिलेगा, तुम्हें कितना पूछा जाएगा या तुम्हारे साथ कितना खेला जाएगा। औकात बहुत बड़ी चीज है। अगर जिंदगी को शान से जीना है तो औकात का बड़ा होना बहुत जरूरी है। आज अगर कोई तुम्हें यह बोल सकता है कि तेरी औकात ही क्या है, तो मेरे दोस्त समझ लेना कि अभी तुम्हारी औकात वाकई में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो उस सामने वाले की फट जाती तुम्हें यह कहने से पहले। औकात शब्द यूं ही फेमस नहीं हुआ। अगर समाज में किसी को बड़ा बोला जाता है या किसी को ज्यादा इज्जत दी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो औकात में उन सभी का बाप होता है। एक कुत्ते और शेर में क्या फर्क होता है जानते हो? एक कुत्ते की एक सीमा रेखा होती है जिसके अंदर भौंककर वो खुद को शेर समझता है और अग्रेशन दिखाता रहता है, भौंकता रहता है। वो अपनी सीमा रेखा के अंदर खुद को राजा समझता है, लेकिन उसी सीमा के बाहर उसकी औकात घुटने टेक देती है। मगर एक शेर हमेशा अपनी औकात लांघता है। वो ना तो डरता है ना ही झुकता है। उसे अपनी औकात लांघने से जरा भी डर नहीं लगता। जब वो अपने शिकार के पीछे लगता है तब उसका शिकार चाहे किसी भी जमीन पर चला जाए, शेर उसी के सीमा रेखा के अंदर जाकर उसका शिकार करता है। एक शेर इससे अपनी औकात को बार बार प्रचंड साबित करता है और ये भी साबित कर देता है कि उसके जैसी औकात पूरे जंगल में किसी और की नहीं है। इसी वजह से वो जंगल का राजा कहलाता है। औकात बड़ी होने से पहले सोच बड़ी होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने की जिद बड़ी होनी चाहिए, डर न लगने वाला जिगर दमदार होना चाहिए, ठोकर खाकर गिरने पर भी वापस उठ खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया में कई लोग आए और कई लोग चले गए, मगर दुनिया ने उन्हीं को याद रखा जो अपनी औकात बड़ी बना गए। सबसे ज्यादा शर्म का बात यह मालूम है, जब हमें कोई हमारी औकात याद दिलाता है और हम उस पर बहस तो जरूर करते हैं, मगर बाद में सोचते भी हैं कि साला सच बोल गया यार। वाकई में असलियत तो यही है कि मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे दोस्त, ये चीज असलियत में अगर तुम्हें मालूम है तो फिर क्यों खुद से भाग रहे हो? क्यों हकीकत छिपा रहे हो, बनावटी आजमा रहे हो? करो अपनी औकात को बड़ा, बंद करो उनके मुंह जो बार बार कहते हैं कि तेरी औकात ही क्या है। आज कोई बंदा दिन के 12-12 घंटे पढ़ता है, जी तोड़ मेहनत करता है, जानते हो क्यों? अपनी औकात बनाने के लिए। आज कोई ऐसा भी है जो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जानते हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी औकात बनाने के लिए। इसी बीच 2 ऐसे इंसान भी हैं जो दिन का कष्ट और रात की तनाव भरी नींद लेते हैं, जानते हो क्यों? तुम्हारी औकात बनाने के लिए। हाँ, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारी एक बड़ी औकात देखना चाहते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तभी उसकी औकात का माप होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर उसने किसी रईस घर में जन्म लिया तो उसे औकात विरासत में मिली होगी, लेकिन अगर उसने गरीब घर में जन्म लिया तो उसे अपनी औकात बनानी पड़ेगी। एक तरह से देखें तो जो विरासत में मिली औकात होगी उसकी कद्र सिर्फ जवानी की उम्र तक ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद दुनिया तुम्हें तुम्हारे अचीवमेंट्स की बदौलत याद रखेगी, ना कि तुम्हें तुम्हारे बाप दादा की वजह से जानेगी। कड़वा है मगर सच है, जन्म से लेकर जवानी तक जो इज्जत और प्यार तुम्हें मिलेगा उसकी माप होगी इस बात से कि तुम किसके बेटे हो। लेकिन जवानी की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हें सम्मान दिया जाएगा या फिर बदनाम किया जाएगा, ये निर्भर करता है तुम्हारे कर्मों पर जो तुम अपनी औकात बड़ी बनाने के लिए करोगे। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ठोकरे खाने वालों पर कोड़े बरसाती है और ठोकरे मारने वालों को सलाम करती है। और इस जालिम दुनिया के जुल्म से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, इस जालिम दुनिया को कोई झुका सकता है, तो वो है तुम्हारी ऊंची औकात। याद रखना, जितनी ऊंची तुम्हारी औकात होगी उतनी ही धीमी तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाज होगी, क्योंकि जमाना हाल नहीं हालत देखता है। और जिसकी हालत अच्छी है उसको सब पूछते हैं और जिसकी बुरी है उसको सब तोड़ते हैं। इसलिए हमेशा ऊंची रखो अपनी सोच भी और अपनी औकात भी।